एक दिन भगवान का पुत्र था शाम, जामवती का बेटा। उसने कहा ये बाबा बस आते हैं, भजन वजन का तो बस ऐसे नाटक करते हैं, बस मालपुआ सटकाते रहते हैं, इनको कुछ आता जाता तो है नहीं। तो परीक्षा लेने की दृष्टि से शाम गया। उसके अन्य भाइयों ने उस पर कपड़े लपेट लिए, सुंदर दुल्हन का स्वरूप धारण करा दिया और पास जाकर के बोले, पंडित जी प्रणाम। हे महात्माओं, आप सब कुछ जानने में समर्थ हो तो ये बताओ हमारे भाभी का बेटा होगा कि बेटी? अब महाराज कोई महात्मा आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, पर काहों के पल्ले कछु न पड़े, क्योंकि भाई स्त्री होए तो कुछ पल्ले पड़े ना, वो तो पुरुष है। पर जब कुछ कोई बता नहीं पाया तो बच्चे हंसने लगे, अरे अरे देखो बाबा को कैसी शक्ल बना दी। कह रहे थे कि हम अभी बताते हैं पर कुछ बता नहीं पा रहे। अरे बस बैठे बैठे मालपूरी से सटकाते रहते, कुछ आता जाता नहीं है इनको। दुर्वासा जी समझ गए कि हमारा उपवास उड़ा रहे हैं। बोले अच्छा तुम हमारा उपवास उड़ा रहे हो, चलो हम बताते हैं इसका बेटा होगा कि बेटी। हाँ महाराज आप ही बताओ। बोले इसके पेट से ना बेटा ना बेटी, इसके पेट से एक मूसल होगा लोहे का जो सारे यदुकुल का संहार कर देगा। श्राप मिला महाराज तो घबरा गए। तुरंत दूर जाकर के कपड़े हटाए तो देखा सच में मूसल पड़ा था। अरे ये मूसल कहाँ से चला आया, या को मतलब श्राप सच्चा होगा। महाराज तुरंत जाकर के वसुदेव जी को सूचना दी। वसुदेव जी ने कहा कृष्ण को पता चला तो तुम्हें जीता नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इसको पीस करके समुद्र में डाल दो। समुद्र में डाल दिया गया चूरा बना करके, और कालांतर में वही चूर का एरका नाम की विशाल घास बन करके पैदा हो गया, जो जिसके पत्ते तलवार के समान तीखे थे। एक टुकड़ा बच गया, वो पीसा नहीं गया तो उसको समुद्र में फेंक दिया, जो एक मछली ने निगल लिया। और एक व्याध ने जाल फैलाया, मछली को काटा, उसके पेट से मूसल निकला, उसी का बाण बना दिया। अब तक के उसी से बाण चला करके शिकार करता है। इधर जब भगवान स्वधाम गमन की भूमिका बनाने लगे तो उद्धव जी चरणों में आए। बोले सरकार आप जी क्या जाने की योजना बना रहे हो? बोले हाँ उद्धव मुझे तो अब जाना पड़ेगा, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी संपन्न हो गया। सारे अधर्मी उस विश्व धर्म विजयी संग्राम में समाप्त हो गए, अधर्मी राजा। अब तो मुझे लीला स्मरण करके जाना है। तब उद्धव ने कहा प्रभु आपके बिना हम नहीं रह सकते। तब भगवान श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। बोले जब मैं नहीं रहूंगा तो भागवत ही वांग्मय स्वरूप में तेरे पास विद्यमान होगा। स्वकीयम यद भवत्तेजा तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवता। बोल भागवत भगवान की जय हो। वसुदेव जी को आत्मज्ञान नहीं था तो कन्हैया कब तक अपने पिताजी को समझाएं। घर के बच्चे बड़ी बात भी बोले फिर भी हमको लगता है इनका बचपना है, उनकी बात पर उतना ध्यान नहीं देते। तो तब भगवान कृष्ण ने नारद जी को प्रेरणा करी और नारद जी ने वसुदेव जी के पास जाकर के दिव्य ज्ञान उपदेश दिया। जानते हैं वसुदेव जी भागवत धर्म क्या है? बोले नहीं। बोले एक बार भागवत धर्म जानने के लिए जनक जी महाराज ने नवयोगेश्वरों से प्रार्थना करी। तो नवयोगेश्वरों ने जनक जी महाराज को भागवत धर्म की शिक्षा दी। ये भागवत धर्म क्या है? बोले माला जपना भक्ति नहीं है, मंदिर जाना भक्ति नहीं है, कथा सुनना मात्र भक्ति नहीं है। आप जो कर रहे हैं उस प्रत्येक कर्म को भगवान से जोड़ दो, यही भक्ति है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। आप काया से, मन से, वाणी से जो भी कर्म कर रहे हैं प्रत्येक कर्म को हरि से जोड़ दो। अरे और तो और प्रकृति स्वभाव से भी जो कर रहे हैं वो भी हरि से जोड़ दो।
घर में स्वामी जी को सुंदर सुंदर मूली के पराठे खाने हैं, तो ये मत सोचो कि हम स्वामी को पवाएंगे तो हमारे स्वामी बड़े खुश होंगे। भाई जब स्वामी ने कहा कि मूली के पराठे खाने हैं तो बनाओ मूली के पराठे, पर स्वामी के लिए नहीं कि सबसे पहले हमें तो ठाकुर जी का भोग लगाना है, तो प्रभु को पवाना है, इसलिए मूली के पराठे बनाओ। ये पाओगे तो तुम ही तुम्हारे स्वामी ही, पर भोग बनाओगे प्रभु के लिए तो मूली का पराठा बनाना, मूली छिलना, आटा गूंथना, नमक मिर्च मिलाना, ये सब भक्ति का ही अंग हो जाएगा। अलग से माला लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक कर्म में प्रभु को जोड़ लो, तब जाकर के। नहाना है, सुंदर नहाने का मन कर रहा है, भाई बहुत गर्मी पड़ रही है, नहाना चाहिए, तो इसलिए मत नहाओ कि हम नहाएंगे तो चमकेंगे, दुर्गंध नहीं आएगी, इसलिए मत नहाओ। तो क्यों नहाए? बोले इसलिए नहाओ कि अगर नहाने का मन भी कर रहा है तो ये विचार करो पहले, तो भैया नहाएंगे, साफ सुथरे रह जाएंगे तो दुर्गंध दूर हो जाएगी, तो ठाकुर जी को अच्छा लगेगा। तो ठाकुर जी जुड़ गए कि नहीं? तो ठाकुर जी से जोड़ करके जब हम कोई कृत्य कर्म करते हैं तो तब वही हमारा भक्ति बन जाता है। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भावमात्मना। जब ऐसी निर्मल भक्ति हम करते हैं तो समस्त भूत प्राणियों में हम हरि का दर्शन करते हैं। तो भागवत धर्म की शिक्षा दी, वसुदेव जी को ज्ञान हुआ। इधर भगवान एक दिन समस्त यदुवंशियों को लेकर के प्रभासक क्षेत्र पहुंचे। प्रभासक क्षेत्र में जाकर के भगवान ने बड़े बड़े यज्ञ यागादि किए। अचानक यदुवंशी मदिरा पीकर आए थे, कुछ यदुवंशी, क्योंकि उग्रवादी तो होते हैं कहीं ना कहीं, तो कोई पीकर के आया था, मदान्ध थे, और कुछ जो नहीं भी थे तो आपस में ही कहा सुनी हो गई और लड़ाई हो गई। जब लड़ाई इतनी उच्च कोटि की हो गई तो सबने एरका नाम की घास उखाड़ी और आपस में लड़ने भिड़ने चालू हो गए। तो उस तीक्ष्ण एरका की घास के द्वारा सब एक एक करके कटने और मरने लगे, नरक में सड़ रहे हैं। इसलिए किसी से पाप न बने। अभी तो मेरे कारण कोई कुछ नहीं कर रहा, और मैं चला जाऊंगा तो उसके बाद तो सब अधर्म फैलाएंगे। जिसके पास बल होता है वो तो अपना बल पराक्रम दिखाता ही है। इसलिए भगवान सबको संग में लेकर के चले। अंत में शेष जी महाराज समुद्र में गए और शेषनाग के रूप में परिणित होकर के बैकुंठ चले गए। भगवान ने भी देखा कि संकर्षण भी गए, तब भगवान भी चतुर्भुज रूप धारण करके पीपल की छाया में बैठ गए। राम निर्याण मालोक्य भगवान देव की सुता निशसाद धरोपस्थे मासाद्य पिप्पलम बिभ्रत चतुर्भुजम रूप भ्राजिष्णु प्रभया सोया। भगवान की दिव्य प्रकाश पुंज किरणें सर्वत्र फैलने लगी, अपूर्व प्रकाश। 4 हाथ हैं, 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म साक्षात मूर्तिमंत प्रकट होकर के सेवा करने लगे। यज्ञोपवीत भगवान के वक्षस्थल पर लहरा रहा है। इतने में वही शिकारी जिसने बाण बनाया था, भगवान एक पैर पर दूसरा पैर रख करके लेटे पड़े थे। उसने पैर का तलवा देखा तो उसे लगा कोई मृग है, और उसने मृग जान करके भगवान के पैर के तलवे में बाण चला दिया। अब भगवान के पैर में बाण लगा और वो दौड़ता हुआ आया कि देखो शिकार मर गया होगा, पर जब सामने आकर देखा चतुर्भुजम तम पुरुषम दृष्ट्वा सकृत किल्बिषः भीत पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः। समस्त देवताओं की मानवों की रक्षा करने वाले जगतपति श्री नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हैं, और भगवान ही लेटे पड़े थे। चरणों में खिन्न मना होकर के गिर गया, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं आपको पहचान नहीं सका। भगवान बोले जो तूने किया है मेरी इच्छा से किया है प्रभु, मुझे तो अब अधोगति होगी, मैं तो नरक में चला जाऊंगा, आप पर मैंने बाण संधान किया। बोले नहीं, वो देख। जैसे दृष्टि उठाई तो क्या देखा, एक विमान गड़गड़ाता हुआ आया, उस व्याध को विमान में बिठाया और भगवान के धाम ले गया। बोले पहले तू जा, फिर हम तब आते। इतने में दारुक सारथी आया, भगवान को ढूंढते ढूंढते
चरणों में गिर करके बोले, प्रभु अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर मेरा भी जीवन किस काम का। बोले, नहीं दारुक, तुम्हें तो अभी द्वारका जाना है, समस्त जो बचे खुचे यदुवंशी हैं उनको समाचार देना है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का स्मरण करके चले गए। बलराम जी भी शेषनाग में परिणित हो गए और द्वारका में कोई भी टिके नहीं। 7 दिन बाद द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। मया त्यक्ता यदुपुरीं समुद्रो प्लावयिष्यति। दारुक को भेजा भगवान ने, इतने में ब्रह्मादि देवता सब आकाश मंडल में छाए। भगवान का चतुर्भुज देह आकाश में जाने लगा। सब देख रहे थे भगवान अब कैसे अपने लोक को जाएंगे, वैकुंठ को जाएंगे। सब देख ही रहे थे कि अचानक भगवान के उस चतुर्भुज रूप से बड़ा दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया, महाप्रकाश। और सौदामन्या यथाकाशे यान्त्याहित्वा ब्रह्मण्डलं गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यये तथा कृष्णस्य देवतये। जैसे बिजली चमकती है पर चमकने के बाद महाप्रकाश होते ही कहाँ चली जाती कोई नहीं देख पाता, ऐसे महाप्रकाश तो सबने देखा पर कहाँ चले गए प्रभु कोई जान नहीं पाया। ऐसे भगवान दिव्य गति से दिव्य लोक को चले गए। वो प्रकाश कहाँ गया? उद्धव जी ने बद्रीनाथ में और भगवान शिव ने समाधि में देखा कि वही महाप्रकाश तच्च भागवते दधात, भागवत में आकर के प्रतिष्ठित हो गया। इसलिए भागवत भगवान की साक्षात वांगमयी मूर्ति है। बोल भागवत भगवान की जय हो। जैसे यह दिव्य कथा सुनी, परीक्षित महाराज चरणों में गिर करके बोले, शुद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना स्वावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। हे प्रभु, आपने हरि की दिव्य कीर्ति से समलंकृत श्रीमद् भागवत का दिव्य कथा पान मुझे कराया, मैं धन्य हो गया। पर आप चले जाओगे, अभी तक्षक नाग आएगा, मुझे डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। जैसे ये कहा सुखाचार्य जी ने डांटते हुए कहा, तुम तो राजा मरिष्यति पशु बुद्धि मीमाम जही। ये पशु बुद्धि छोड़, अभी भी तू सोच रहा तू मर जाएगा। अरे तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तू तो उस परिपूर्ण आनंद सिंधु सुख राशि का अंश है, तेरा नाश थोड़े होने वाला है। पुनः आत्मज्ञान दिया, सारे जितने भी संशय थे सब छूट गए श्री परीक्षित महाराज के। तब शुकाचार्य महाप्रभु वहां से अंतर्धान हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो।